a new age train for PM Modi's Naya Bharat. That's the Vande Bharat Express for you. Already connecting New Delhi to Varanasi and Vaishno Devi Katra, Gandhinagar to Mumbai. A sparkling new Vande Bharat Express was inaugurated by PM Modi in West Bengal recently. We hopped on to the train to give you all a better view of this latest jewel of the Indian Railways. नए साल के तोहफे के रूप में पश्चिम बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेमी बुलेट ट्रेन का सौगात। जी हां, हम बात कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, जो हावड़ा रेलवे स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक सफ़र करेगी और ये सप्ताह में 6 दिन ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल इसका उद्घाटन कर रहे हैं और रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि करीब 3 महीने लगातार 5 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर अलग अलग राज्यों में दौड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री उन तमाम राज्यों को सौगात के रूप में दिया है। Offering a myriad of superior amenities, providing the train got a thumbs up from all the passengers. कितने दिनों से इंतजार कर रही थी? बहुत दिनों से। अच्छा लग रहा है बैठने में? हाँ। क्या कहना चाहेंगी इस ट्रेन? मैं इस ट्रेन के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बहुत दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रही थी। ये ट्रेन में तो सब कुछ अच्छा है, सीट तक, ये लाइट सब कुछ अच्छा है। क्या मैं बोलूँ, सब कुछ अच्छा है। ऐसे इसका जो डिज़ाइन है पूरा, ये खिड़की जो है पूरा खुला हुआ है, सीट भी थोड़ा अच्छा है, बैठने में भी अच्छा लग रहा है। From an advanced state-of-the-art suspension system to reclined chairs and 32-inch screen, the train is a unique experience. यहाँ पर जो भी व्यवस्था है वो वर्ल्ड क्लास की है और 16 कोच के ये एक ट्रेन सेट है, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव कार हैं और बाकी चेयर कार हैं। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आप देखिए एंट्री गेट जो लॉक है, क्योंकि एरोप्लेन के तर्ज पे इसे बनाया गया है और पूरी तरह से एरोडायनेमिक है। ये गेट अपने आप लॉक हो जाता है, ऑटोमेटिक है, अलार्मिंग सिस्टम है। अगर आपको कॉल करके बताना हो तो आप सीधे पायलट को बता सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। कोई उस तरह के आदमी इसके अंदर नहीं एंटर कर सकता है जिसके पास टिकट ना हो या कोई असामाजिक तत्व किसी तरह के घटना को अंजाम देता हो। तो 2 एंट्री पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ आप देखिए लाइटिंग की जो व्यवस्था की गई है, एलईडी लाइट जो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है। और उसके बाद जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो टॉयलेट है और जो वेस्टर्न कल्चर दोनों इसमें है। और अंदर भी आप देखेंगे तो वो चेन वाला जो सिस्टम था, वो डिब्बा था, वो ख़त्म हो चुका है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हैंड वॉश के लिए लगा हुआ है, हैंड ड्रायर भी लगा हुआ है। तो सारी व्यवस्था एक जिस तरह से फ्लाइट में होता है वो है। जो टॉयलेट है वो वैक्यूम टॉयलेट है। With these unique features, the Vande Bharat is clearly redefining passengers traveling in India. Bureau Report, NewsX. From aiming at 575 Vande Bharats crisscrossing the nation to high-speed bullet trains, the Modi government has put a special focus on rail infrastructure in the country. We travelled across the country to assess the situation on ground. Our first stop, the Mumbai monorail. I'm standing at Mono Railways Wadala stand. You can see this is the colorful mono. Mumbai has 2-3 colors mono, that is a red color, green color and blue color mono. Which just has passed is of green color. So as compared to the typical local trains of Mumbai, which is so crowded all the time, whenever you try to step inside the train, you will find that Mumbai's crowd, like it's completely overcrowded trains. To beat that crowd, to beat the timing, Mumbai, the government has introduced mono and metro. We are currently at the mono rails depot.
and you can see that's how it is, helping people of Mumbai to commute from one place to another. We have a Mumbaiker with us. We'll ask him. क्या लगता है ये मोनो और मेट्रो रेल आने से थोड़ा सा लाइफ सुधर गई है, ऐसा लगता है आपको, इजी हो गई है? बहुत सुधर गई है और मेट्रो से अच्छा तो मोनो रेल है अपने लिए, तो मेट्रो से अच्छा मोनो रेल है क्योंकि हम लोग के लिए भी बहुत इजी हो गया है, अभी हम लोग के पास में ही है. Right. Because the mono stations, if you see, they are very close from the residential area. So for commuters, it's quite easy to come down. We'll ask few Mumbaikars. Do you feel that because of mono rail and metro rail, the life of Mumbaikar has become easy? Much easy. Yeah. To commute from one place to another. Yes. The price is also low. Price is also low, but it's only that from here to our house it's little bit difficult. Otherwise everything is good. Do you feel that as compared to the local train, you can see this is a blue color, the colorful, another colorful mono we have. Acha, so just tell me, as compared to the local train, do you feel that mono is has a more space to sit? You can travel. Not much space, but it's fine. I mean, for the distance, especially where the locals cannot work, this is better. I mean, it's quite reachable. Do you feel that it is helping us to develop the country? I think so. It is. India is changing. Yeah. Thank you so much. So we have heard Mumbaikars were saying that the connectivity of Mumbai's metro and mono rail is really good, and this is helping India to grow. From underground tunnels to the Kolkata Metro Marvel, all the projects in West Bengal have Prime Minister Narendra Modi's stamp marked on them. अभी हम मौजूद हैं देश के सबसे पहली सुरंग जो नदी के अंदर से गुजर रही है, और ये सुरंग कोलकाता मेट्रो रूट पे है. ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो मेट्रो बनने जा रहा है उस पे है, और हम आपको दिखाते हैं. ये एक मॉडल है और जिसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है, सुरंग भी बन चुका है. लेकिन इस सुरंग का क्या स्वरूप है, किस तरह से खास है, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शैलेश कुमार जो ईस्ट कोस्ट मेट्रो कॉरिडोर के सिविल जीएम हैं, इनसे हम बात करेंगे. शैलेश जी, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है. जी धन्यवाद. शैलेश जी, आप बताएं कि हम देख रहे हैं यहाँ पर रविंद्रम सेतु, हावड़ा ब्रिज है, हुगली रिवर है, इस साइड कोलकाता जो हावड़ा स्टेशन है जो सबसे डीपेस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है, ब्रिटिश ज़माने का है, और उस साइड कोलकाता है. जिस हम बात कर रहे हैं इस सुरंग की, ये सुरंग अपने मायने में क्यों खास है? एक तो पहला इंजीनियरिंग मार्वल है, दूसरी ये फर्स्ट टाइम इंडिया में बनाई गई है जिसका कि काम लगभग पूरा हो चुका है, और इसमें जो भी मेंबर्स जो भी ऑफिशियल एसोसिएट हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक्सपीरियंस था. जिस एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं वो हम अपने कैमरा पर्सन अविनाश को कहेंगे कि वो दिखाएं. ये देखिए, ये वही टनल है जो नदी के अंदर, हुगली नदी के अंदर से क्रॉस कर रही है, तैयार हो चुकी है. बताएंगे इसकी लेंथ क्या है, और ये जो हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं या रिवर बेड की बात करते हैं उससे कितनी गहराई पे? ये रिवर हुगली के नीचे ट्विन टनल है. ये ग्राउंड लेवल से करीब 33 मीटर बिलो है और रिवर बेड से 16 मीटर बिलो है. इसमें सेफ्टी का क्या ख्याल रखा गया है? इसमें सेफ्टी का NFPA गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया है, जिसमें फायर प्रोटेक्शन के लिए फिर इमरजेंसी वॉकवे है, फिर टनल वेंटिलेशन सिस्टम है, फिर कोचेज़ वगैरह में भी काफ़ी सेफ्टी के आइटम्स हैं, प्लस हैंडीकैप के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ कोचेज़ में दी गई हैं ताकि वो अगर ड्यूरिंग इमरजेंसी में वो वॉकवे पे आ सकें. और टनल के बीच में क्रॉस पैसेज बनाई गई हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस के लिए कि अगर कोई इंसिडेंट टनल में कुछ घटना हो जाती है तो उस थ्रू टनल वेंटिलेशन के थ्रू स्मोक को डाइवर्ट किया जाता है और पैसेंजर्स जो कि उसमें फंसे हुए हैं वो क्रॉस पैसेज थ्रू दूसरे टनल में आ जाते हैं. Our next stop, the Chennai Egmore railway station. Take a look at this special report.
Well, we are at one of the iconic railway stations in the country, which is known as Chennai Egmore Railway Station. So this Egmore has a very big history because it was built 100 years ago, and around in 1908 this whole complete railway station was built by the British people. So now you can see the clear pictures of the whole railway station, where I'll be showing out that the building structures have been very old now. So now we have been seeing out that 2022 is also been an iconic year for several schemes and projects, because we have been seeing out that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the central government has announced several new schemes for the country and many redevelopment plans for the country. And this is also one of the main projects which has been under the redevelopment, because in the upcoming 3 years we can expect that a new railway station will be built in this Egmore railway station. So now what are the expectations of the people is that now you can see in the clear pictures that Egmore railway station also plays a vital role to the people of the country, because it's very easy to travel from one place to another from this particular station. And this railway station has around 11 platforms by which more than 100 plus numbers of trains have been coming on daily basis, and more than 10,000 passengers travel on daily basis. So now the upcoming plan for the next 3 years is that to build a new railway station in the Egmore, which will also compare to the world class facility railway station, because many steps have been taken by the central government to ensure that the hassle-free railway station has been built for the Egmore railway station, and the people can commute easily. Now you can see in the clear path that the people who wanted to travel by a car to come to railway station have been facing difficulty, because there's a very small lane at this particular area. And in fact, you can see that the railway station has been very big, and there's heavy traffic congestion also taking place during the peak times and season times. So now the plan is clear for 3 years, is that after 3 years there will be a facelift where new complete world-class railway station will be built in Egmore, and we can also expect that more than 800 crores have been allocated for this particular project. And this is also one of the main projects which has been given out by central government in the year 2022. So now on around 2025 to 26 we can expect that a grand big railway station will be built in Egmore, and this is also one of the second busiest railway station in the Chennai, and because more than 1,000 people travel on daily basis. And we have been seeing out that a high level parking will also be built in the outside area, that people when they want to travel they can park their cars easily and in a safe manner, because now there's a lot of facilities for the people to park their cars, and there's also traffic congestion also in this particular area. So now the central government has cleverly and actually planned a very big project for the Chennai Egmore, because we have been seeing out that a very big project has been announced in which 800 plus crores have also been allocated for this particular project. And we have been seeing out that a clear picture that in the upcoming days there will be a big railway station built in the Chennai Egmore. So now getting you this exclusive report on News. From Chennai to Bhopal, a marked difference was seen in rails and infra around it. बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को 2 बड़ी सौगात दी हैं। एक, उन्होंने श्योपुर का जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें चीते छोड़े, और दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कमलापति का निर्माण। 100 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल के पुराने हबीबगंज रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के तौर पे बदला गया। इस पूरे काम में लगभग 1.5 साल लगा, और उसका नाम बदलकर रानी कमलापति, जो भोपाल की रानी थी, उनके नाम पर उनका नाम जो है रेलवे स्टेशन का वो किया गया। 100 करोड़ की लागत से यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी गई हैं। अगर आप यहाँ अंदर जाएंगे तो रेलवे स्टेशन नहीं, ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट जैसा लगेगा। लिफ्ट से लेकर एस्केलेटर और तमाम सुविधाएं जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर दी गई हैं। अगर हम यात्रियों की बात करें तो यात्री खासतौर से नए शहर जो विकसित होता हुआ पुराना भोपाल के अलावा नए भोपाल है, नए भोपाल के हज़ारों लोगों को इसका बड़ी सौगात और सुविधा मिली है। यहाँ से हज़ारों यात्री रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, और जो ट्रेनें हैं वो भी लगभग सभी ट्रेनों को स्टॉपेज यहाँ दिया गया है। कुल मिलाकर अब 1 साल बाद 2022 के बाद जो 23 लगा है, 2022 की बात करें तो भोपाल को सबसे बड़ी सौगात के तौर पर ये रेलवे स्टेशन मिला। New trains, new metros, refurbished stations. A new era has truly been ushered in India's rail infra story under the Prime Minister. Bureau Report, NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.